हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एसएससी और रेलवे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। चाहे वो हम्पी हो, खजुराहो हो या सन टेम्पल हो, ऑप्शन देखते ही जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। इस वीडियो में करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके। और यहाँ पर क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है ताकि आपको आंसर देने से ही रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझिए एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपका स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है ना, अपडेटेड क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024। ओके, तो कितने जो है यूनेस्को साइट्स हैं 2024 तक भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो है कितने स्थल हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ओके, तो 43 जो है यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें 35 जो है वो कल्चरल कैटेगरी में आता है, 7 जो है वो नेचुरल में आता है, और 1 जो है वो मिक्स्ड में आता है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कितने जो हैं साइट्स वो मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं, तो एक होगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले कि कितने नेचुरल हैं, तो आप कहेंगे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनेस्को? भारत जो है ये यूनेस्को का सदस्य किस वर्ष बना था? तो आप क्या कहेंगे, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1946। ओके, इंडिया बिकेम अ यूनेस्को मेंबर कंट्री इन 1946। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस देश में है? Which country has the highest number of UNESCO World Heritage Sites? तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? विश्व में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है? तो आप कहेंगे इटली में है। तो अगर आप इटली को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 60 यूनेस्को साइट्स हैं। कितने? 60। फॉलोड बाय चाइना। उसके बाद चाइना में आता है, चाइना में टोटल 59 है। और भारत में तो आप देख ही लिए हैं, भारत में कितना है? 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स इज? सबसे अधिक यूनेस्को स्थलों वाला शहर कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कॉर्डोबा। ओके, कॉर्डोबा इन स्पेन हैज द मोस्ट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट्स अमॉन्ग ऑल द सिटीज। जितने भी सिटीज है उसमें सबसे ज्यादा यहीं पर है, कोर्डोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर संधि कब अपनाई गई थी? व्हेन वाज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एडॉप्टेड? यूनेस्को की विश्व धरोहर संधि कब अपनाई गई थी? तो आप कहेंगे 1972 में। तो यूनेस्को एडॉप्टेड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑन 16 नवंबर 1972। तो 16 नवंबर 1972 को जो है ये अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व धरोहर संधि कब स्वीकार की थी? When did India accept the World Heritage Convention? तो भारत ने विश्व धरोहर संधि कब स्वीकार की थी, किस वर्ष? तो आप कहेंगे 1977। तो इंडिया एक्सेप्टेड द कन्वेंशन ऑन 14 नवंबर 1977। 14 नवंबर 1977 को भारत ने विश्व धरोहर संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2024 में जोड़ा गया जो नवीनतम यूनेस्को स्थल है वो कौन सा है? Which was the latest UNESCO site added from India in 2024? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे मोइडम, असम। ओके, नेक्स्ट है, आगरा किला जो 1983 में यूनेस्को स्थल है किस राज्य में स्थित है? Which state is home to Agra Fort, a UNESCO site since 1983?
ये कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। आगरा फोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और ये डिक्लेयर्ड हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। नेक्स्ट है द अजंता केव्स आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू या इस्लाम? तो आप कहेंगे अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का एलोरा गुफाएं किन तीन धर्मों के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र आर नोन फॉर टेम्पल्स ऑफ विच थ्री रिलीजन? वो तीन रिलीजन कौन है, तीन धर्म कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। ओके, एलोरा केव्स हैव 34 स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेम्पल इन ओडिशा इज ए यूनेस्को साइट्स एंड ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर? ओडिशा का कौन सा मंदिर यूनेस्को स्थल है और कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये कौन सा है टेम्पल? तो आप कहेंगे कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो कि 13th सेंचुरी का है, इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कलिंग स्टाइल। मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम आर लोकेटेड इन विच स्टेट? महाबलीपुरम का जो स्मारक है वो किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है? मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो आप जानते हैं ये है तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क ए यूनेस्को साइट इज फेमस फॉर विच एनिमल? काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो आप कहेंगे वन हॉर्न राइनासोरस, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देव नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या था? ओके, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ केवला देव नेशनल पार्क? तो इसका पहले नाम क्या था? वो था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी इज एसोसिएटेड विथ विच एंशिएंट अंपायर? हम्पी का प्राचीन साम्राज्य जो है वो किससे संबंधित है? हम्पी इज एसोसिएटेड विथ विच एंशिएंट अंपायर? तो आप कहेंगे विजयनगर। विजयनगर, तो हम्पी वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ द विजयनगर अंपायर। तो हम्पी कैपिटल था विजयनगर अंपायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा अ यूनेस्को साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? धोलावीरा जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आप जानते होंगे धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अ यूनेस्को साइट इज इन विच स्टेट? किस राज्य में है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? किस राज्य में स्थित यूनेस्को स्थल है? तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है विच यूनेस्को साइट इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज मिक्स्ड हेरिटेज बोथ नेचुरल एंड कल्चरल? तो ये इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, और वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कंचनजोंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को? यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पूछा गया है, वो पहला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद होगा। अहमदाबाद बिकेम इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन 2017। 2017 में ये घोषित हुआ था। लाल किला किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? रेड फोर्ट, ये कब डिक्लेयर्ड हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 2004 में हुआ था। रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में है ये, और ये 2004 में इस लिस्ट में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? विच इंडियन सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक इन 2017? वो कौन सा है? तो आप कहेंगे चेन्नई। चेन्नई वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक का रिच ट्रेडिशन है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच इंडियन साइट इज फेमस फॉर स्टेप वेल्स एंड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रानी की वाव होगा, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा हेरिटेज साइट है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हैं एलोरा केव्स तो है ही, जो कि महाराष्ट्र में है, हम्पी कर्नाटक में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है, गोल गुंबज नहीं है, ये यूनेस्को साइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है जंतर मंतर यूनेस्को स्थल किस शहर में स्थित है? विच सिटी इज एसोसिएटेड विथ द जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कहाँ है, किस शहर में है? तो आप कहेंगे जयपुर। जयपुर का जो जंतर मंतर है ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, और इसको किसने बनवाया था? तो महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। नेक्स्ट है कौन सा यूनेस्को स्थल एलिफेंटा गुफाओं को शामिल करता है? विच यूनेस्को साइट इंक्लूड्स एलिफेंट केव। तो वो होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट है चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स किस धर्म से संबंधित हैं? ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यूनेस्को स्थल मुगल युग से संबंधित है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज रिलेटेड टू द मुगल एरा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हुमायूं टॉम होगा। ओके, हुमायूं टॉम इन दिल्ली, दिल्ली में ही ये इज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑफ द मुगल एरा। वेस्टर्न घाट किस क्षेत्र में फैला हुआ है? वेयर आर द वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड? सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउथ एंड वेस्ट इंडिया, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो आप कहेंगे साउथ एंड वेस्ट इंडिया। The Western Ghat extends from Gujarat to Kerala and are rich in biodiversity. नेक्स्ट है 2024 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई यूनेस्को स्थल नहीं है? ये कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। तो आप जानते हैं कि हरियाणा में एक भी साइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन रॉक कट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को स्थल भी है? ओके, तो आप क्या कहेंगे, एलोरा गुफाएं कहेंगे, एलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में स्थित है? ये भी यूनेस्को साइट है, और ये कहाँ है? तो ये है बिहार में। नालंदा महावीर आवाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2016, 2016 में ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट है विच साइट इन राजस्थान इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हिल फोर्ट। ओके, राजस्थान में स्थित कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो वो कौन सा है, हिल। तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द एबव, जैसलमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, ये सब आता है साइट में। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप जो यूनेस्को स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज होम टू दी सांची स्तूप अ बुद्धिस्ट यूनेस्को साइट? ये है मध्य प्रदेश में। सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट है शांति निकेतन जिसे 2023 में यूनेस्को में जोड़ा गया था, ये कहाँ स्थित है? शांति निकेतन ये है वेस्ट बंगाल में। शांति निकेतन वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल। इसकी स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है ताजमहल के डिजाइन की प्रेरणा किस मकबरे से ली गई थी? विच मुगल टॉम इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ द ताजमहल? तो ताजमहल के डिजाइन की प्रेरणा किस मकबरे से ली गई थी? तो आप क्या कहेंगे, हुमायूं टॉम हो जाएगा, जो कि दिल्ली में है। ये इंस्पायर्ड था ताजमहल से। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को स्थल किस शहर में स्थित है? ये है मुंबई में, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। नेक्स्ट है द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ग्रेट लिविंग चोल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में। ओके,
नेक्स्ट है द वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ यूनेस्को हेरिटेज। तो ये किस कैटेगरी में आता है? वेस्टर्न घाट, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड या इंटेंजिबल? तो आप कहेंगे नेचुरल में आता है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को में जोड़ा गया कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये है धोलावीरा। इसको 2021 में ऐड किया गया था और ये गुजरात में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को स्थल रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है? ओके, विच यूनेस्को साइट इज द हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर? तो आप कहेंगे सुंदरबन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टेड बाय यूनेस्को? ओके, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया फोल्क डांस। कालबेलिया जो है ये इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। 2010 में इसको शामिल किया गया था। कालबेलिया राजस्थान का फोक डांस है। नेक्स्ट है विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज सीन इन दी चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क? ओके, तो चांपनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में कौन सा स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो इंडो इस्लामिक देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान? भारत और भूटान के बीच कौन सा विश्व धरोहर स्थल साझा किया गया है? तो आप कहेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस जो कि आसाम में है। नेक्स्ट है चोल कालीन मंदिरों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में पाई जाती है? विच सिटी हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ चोल पीरियड टेम्पल्स? तो ये किस शहर में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा? तो राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर होगा करेक्ट आंसर। तंजावुर जो कि फेमस है बृहदेश्वर टेम्पल के लिए भी। नेक्स्ट है 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नहीं है? कौन सा वो स्थल है जो सूची में नहीं है? ठीक है, तो वो आप कहेंगे मीनाक्षी टेम्पल, बाकी सब तो है ही। नेक्स्ट है कौन सा यूनेस्को स्थल भारत में पुर्तगाली औपनिवेशक विरासत को दर्शाता है? विच यूनेस्को साइट रिप्रेजेंट्स द पोर्तुगीज कॉलोनियल लीजेसी इन इंडिया? तो वो है आपका ओल्ड गोवा चर्चेस। 2024 तक यूनेस्को की सांस्कृतिक स्थलों में नवीनतम जोड़ी गई साइट कौन सी है? ठीक है, कौन सा एकदम नया लेटेस्ट ऐड हुआ है? तो आप कहेंगे मोएडम्स जो कि असम में है, 2024 में ऐड हुआ है ये। कौन सा यूनेस्को स्थल सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है? विच यूनेस्को साइट इज क्लोजली लिंक्ड विद एम्पेरर अशोक? वो है सांची। नेक्स्ट है यूनेस्को इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने में, तो इसका सिंपल सा ट्रिक यही है कि यूनेस्को लास्ट में ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, तो पेरिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, तो राइट आंसर क्या होगा? पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन तेलंगाना? तो तेलंगाना राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तेलंगाना में कौन सा है यूनेस्को साइट? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे रमप्पा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल होगा। नेक्स्ट है द यूनेस्को साइट माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत में पर्वतीय रेलवे यूनेस्को स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला आर पार्ट ऑफ यूनेस्को माउंटेन रेलवे। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी यूनेस्को स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है कि रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड कहाँ पे है? ये भीमबेटका जो स्थल है वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाक्कल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो पटाक्कल के स्मारकों का समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि यूनेस्को सूचीबद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सन टेम्पल किस राज्य में है?
सन टेम्पल आपको उड़ीसा में मिलेगा। रानी की वाव स्टेप वेल्स ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये है गुजरात में। ओके, तो चलिए इस तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया है। तो बहुत अच्छा सेशन था ये। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया कीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए देखिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ अपडेट किया जाता है। बाकी स्टेनो एग्जाम के लिए जो है आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये डेडिकेटेड बैच जरूर आप ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।